भारत में ब्लड शुगर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमें और इसका ध्यान रखना चाहिए कि शुगर लेवल बढ़े ना, क्योंकि शुगर एक बार बढ़ गया तो उसको फिर रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए शुरुआत में ही हमें कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए कि हमें नियमित व्यायाम, खान पान का ध्यान और फालतू जो जंक फूड है या जो स्ट्रेस हम लेते हैं बिना बात का, उससे भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। सिर्फ हम स्ट्रेस ले लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में अगर कुछ होता है तो हम उसको रोकते हैं, लेकिन रोकते भी नहीं रुकता है। तो तब भी हम स्ट्रेस लेते हैं कि अरे ऐसा तो क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी चिंता करने से वो ठीक भी नहीं होगा। जो गलत हो चुका है वो हो चुका है। तो हमारा स्ट्रेस लेने से ना लेने से उस चीज़ को नहीं होना है। जिससे कि हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा बॉडी का जो आम तौर पर जो शुगर लेवल वगैरह है, बीपी है, शुगर है, ये उलट पुलट रहता है। इसलिए हमें स्ट्रेस जो है कम से कम लेना चाहिए और अपनी दिनचर्या, जैसे कि सुबह शाम, अगर जिसके पास शाम को टाइम है या सुबह टाइम है तो टहलना, घूमना, मॉर्निंग वॉक जैसे बोलते हैं हम, और योगा, एक्सरसाइज, ये डेली रूटीन बना लेनी चाहिए। क्योंकि हमें अपनी बॉडी के लिए कम से कम नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट तो निकालने ही निकालने, हर दिन। चाहे आप सुबह निकालो या शाम को निकालो या दिन में, जब भी आप जो है फ्री होते हैं तो खाने के कम से कम 3 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। या जैसे अगर हैवी एक्सरसाइज करनी तो उसके लिए 4 घंटे, कम से कम खाने के 4 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। अगर आप नियमित एक्सरसाइज करेंगे, नियमित योगा करेंगे और डेली रूटीन पे आप जो है वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, इवनिंग वॉक करने जाते हैं, फिर खाने के बाद टहलने जाते हैं, तो इससे आपकी जो बॉडी है उसमें जो होने वाले जो बदलाव है वो कम होंगे और आपका शुगर लेवल हो गया, बीपी हो गया, या जो आलतू फालतू बीमारी हो जाती हैं हमें, वो कम होंगी। और जैसे कहा कि स्ट्रेस नहीं लेना, यानी स्ट्रेस का मतलब चिंता, तनाव, ये हमें कम से कम लेना है। ये भी एक मुख्य कारण है कि जो हमारा शरीर बीमार हो जाता है इससे, चिंताओं से, तनाव से। तो इसलिए इसको कम से कम करें, तनाव ना लें और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। और अब जैसे डाइट होती है तो जैसे जिसका मीठा खाने का दिल है तो खाओ, लेकिन उतना ही खाओ जितना कि आप पचा सकते हैं। ये नहीं कि जलेबी है तो आधा किलो जलेबी एक ही बार खा जाओ, तो ठीक है 2-4 पीस खा सकते हैं। और हफ्ते में या 2 दिन में, 3 दिन में कभी भी मीठा खा सकते हैं। और डेली आप रोज़ ऐसे ही करोगे कि मीठा रोज़ ही चाहिए आपको, रोज़, और वो भी 1-1 किलो, आधा-आधा किलो 1 किलो तो खैर कोई नहीं खाता, लेकिन जैसे कि ज़्यादातर, जैसे मैं खुद जलेबी अगर मेरे साथ रहता है तो इसे रोका नहीं जाता लेकिन फिर भी कंट्रोल करना पड़ता है। या मीठा, आइसक्रीम हो गई, या ऐसी बहुत कुछ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या जो जैसे फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, या जो बाहर का पैक्ड जूस आता है, रियल जूस वगैरह, इसमें शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको जितना से ज़्यादा इनका अवॉइड करना चाहिए। बहुत मतलब रेयरली पियो। अभी कभी पार्टी वार्टी में चले गए तो पीना पड़ता है, चलो भाई वहाँ पानी नहीं है तो चलो पी लिया। तो फिर भी मतलब कम से कम इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बाकी आप अगर ऐसा करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर भी हमेशा खुश रहेगा आपके साथ, और आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। और बीमार नहीं पड़ोगे तो सब कुछ सही रहेगा, परिवार में भी सब खुशी रहेंगे। और आप बीमार हो गए तो सब बोलते हैं अरे यार ये तो इनका लगा धंधा है, बीमार रहते हैं, परहेज नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। खासकर हमारी उम्र के लोग जो
अभी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं। और अगर आपने टीवी देखा तो थोड़ा टीवी देखो, थोड़ा खड़े हो जाओ, फिर हाथ पाँव हिला लो, थोड़ा ऊपर नीचे करके कुछ ना करते रहो। एकदम नहीं कि बस सुबह लेट गए तो दिन भर लेटे रहो। हम भी लेटते थे जवानी में, जब ड्यूटी करते थे तो इतवार को छुट्टी है तो हम भी 11-12 बजे तक उठते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना प्लीज़, क्योंकि अभी शरीर इसकी इजाज़त नहीं देता। इतना ही सो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इतना बहुत है। दिन में अगर एक खाने के बाद एक झपकी लेना है तो ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अपने शरीर को एक्टिव रखिए तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। धन्यवाद।